सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सुमनेश। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि जो अति बुद्धिमान लोग होते हैं, जो अति मेधावी लोग होते हैं, वो हर तरीके की मुसीबत का सामना करते हैं, लेकिन एक चुनाव लड़ने पर वो क्यों हार जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर से लेकर साहब मान्यवर साहब कांसीराम से लेकर और भी बहुत सारे लोग जो अति मेधावी होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है, ये आज का हमारा चैप्टर होगा। ऐसा मेरी राय में इसलिए होता है क्योंकि वे लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, वो बहुत ही ज़्यादा मेधावी होते हैं। वो अपने समय से तकरीबन 50 साल, कई सालों आगे तक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वे कई सालों का आगे का वो चीज़ अनुमान लगा सकते हैं, और ये कोई दैवी शक्ति का मामला नहीं है। ये मामला है इस बात को लेकर कि उनकी रीजनिंग, उनकी पढ़ाई, उनकी ब्रिलियंटता, उनकी बुद्धिमत्ता कितनी ज्यादा है, वो इसका अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन वे लोग जो सामान्य वर्ग होते हैं, आप जैसे हम जैसे लोग जो बिल्कुल सामान्य लोग होते हैं, हम उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। कारण कारण स्पष्ट है, क्योंकि उनका बुद्धिमत्ता स्तर बहुत ज्यादा होता है और हमारा बुद्धिमत्ता स्तर बहुत सामान्य होता है। आप इसका अनुमान इस बात से लगाकर देखिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस टाइम कहा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर साल 1956 में हुआ। लेकिन उस टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो मैटरनिटी लीव होती है, जो प्रसवकालीन, जो किसी भी लेडी को अगर बच्चा होता है तो उसको 6 महीने की छुट्टी दी जानी चाहिए। लेकिन उस टाइम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज आप कल्पना करके देखिए कि मैं राजस्थान के एक जिले का निवासी हूँ जो साल 2014-15 के तकरीबन मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे अपने समय से 65 साल आगे की उन्होंने सोची। उन्होंने उस दौर में कहा कि हिंदू कोड विल, जो महिलाओं के सुधार की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता होती है। लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो धर्म विरोधी है, लेकिन आज नहीं कल उनको वो सुधार करने पड़े। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जी को भी वो सुधार करने पड़े। वो करने ही पड़े, उन्होंने टुकड़ों में करे। लेकिन सामान्य वर्ग को ये बात समझ में नहीं आई। साहब कांसीराम, मान्यवर साहब कांसीराम ने चुनाव लड़ा सहारनपुर जैसे जिले से, जो एक वक्त पे दलितों का गढ़ हुआ करता था, और वहां से वो चुनाव लड़ते हैं और वहां से चुनाव चुनाव हार जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ग उनकी चीजों को नहीं समझ पाता। हो सकता है आज साहब कांसीराम के जाने के बाद उनकी महत्वता और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महत्वता दिन ब दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये रुक नहीं सकती अब। क्योंकि आज से अगर 1956 के 20-30 साल, सन 1980 के दशक में, आप अगर आप साहब कांसीराम से पहले का अगर आप दौर देखें, तो एक तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दफन कर दिया था। उनका कोई ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा कभी कोई आदमी बहुत ही बड़ा महापुरुष हुआ भी है या नहीं हुआ। वो तो साहब कांसीराम की ही मेहरबानी है कि उन्होंने उनके पूरे साहित्य को पुनर्जीवन दिया। उन्होंने उस साहित्य को न सिर्फ पुनर्जीवन दिया, बल्कि उन उसको पुनर्यौवन भी दिया। पुनर्यौवन से अर्थ ये है कि उसे जन चेतना से लेकर जन सामान्य लोगों तक उनके उस चीजों को पहुंचाया उन्होंने। यही वजह है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि जो अति मेधावी जो लोग होते हैं, हम उनकी आइडियोलॉजी को मैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी आज यही है, जो अति इंटेलेक्चुअल, जो अति मेधावी लोग होते हैं, वो भड़काने का, हिंसा भड़काने का काम नहीं करते। वो सच में कुछ काम करना चाहते हैं, वो सच में कुछ सुधार लाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि पब्लिक को और जो सामान्य जनता होती है उसको कोई मतलब नहीं है वास्तविक जन सुधार से। उसको चाहिए धर्म। कोई भी अति मेधावी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। कोई भी अति बुद्धिमान व्यक्ति ये कभी नहीं कहेगा कि लड़ो, मरो, लड़ मरो धर्म के लिए। ये वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि आज नहीं कल वो जानते हैं कि इसमें उनका हित नहीं है। वो ये जानते हैं। लेकिन हमारे जो सामान्य लोग होते हैं उनको ऐसी ही चीजों से मतलब होता है। और नहीं, चलो ये तो बात छोड़ दो। आप अगर आज भी आप हिसाब लगा के देखिए, कोई भी ऐसी पोस्ट हो, कोई भी ऐसा वीडियो हो जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्तर का हो, जो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ज्ञानवर्धक हो, वो वीडियो नहीं चलेगा।
वो पोस्ट नहीं चलेगी और वो रील भी नहीं चलेगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप इसका अनुमान लगा के देखें, एक न्यूडिटी, एक अश्लीलता वाला, एक गाली गलौच वाला वीडियो, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, वो सिवाय गाली देने के कुछ नहीं करते। भुवन बाम जैसे बहुत बड़े यूट्यूबर है भारत के, उनका वीडियो मिलियंस में क्रॉस है। कारण, क्योंकि उन्होंने कोई जन चेतना को जगाने की बात नहीं की, उन्होंने वही गाली गलौज किया जो लोगों को पसंद है। लोगों को ये पसंद नहीं है कि भाई कोई सामान्य हमारे हितों की बात करे। लोगों को ये समझ नहीं आता, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो समय की सीमा को लांघ कर वो ये नहीं देख सकते कि वास्तविकता में हमारा हित यही है। और आप आज नहीं कल आप ये भी देखोगे, जो आप बहुत ही जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल नहीं होती। क्या वजह है उनकी? कि उनको एक बहुत बड़ा तबका नहीं देखता है। अगर किसी के पास गलती से पहुंच भी जाए तो वो स्किप करके आगे पहुंच जाता है। आप कोई सी को भी उठा के देख लेना, तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन करके देख लेना कि कोई भी एक इंफॉर्मेटिव, को ज्ञानवर्धक वीडियो या फोटो या कुछ भी हो, कोई पोस्ट हो, उसकी तुलना में एक ऐसी जिसमें गाली गलौच हो, जिसमें जातिगत हिंसा, दमन, उत्पीड़न, जातिगत दंभ की बात हो, या किसी धर्म के मामलों को लेकर उठाई गई बात हो, वो कई गुना तादाद में वो वायरल होगी, उसको ज्यादा ऑडियंस मिलेगी, बजाय उसके जो आपको ज्ञानवर्धक दे सकती है, आपको ज्ञान के आपके भीतर वृद्धि कर सकती है। हम ये चाहते ही नहीं। यही एक बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस टाइम संविधान सभा के दरमियान कहा कि भाई माइनॉरिटी के लिए एक आयोग होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक पिछड़ा वर्ग का एक आयोग होना चाहिए। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि माइनॉरिटी का एक आयोग बनाने के लिए साल 1993 तक का 90 के दशक तक का हमको इंतजार करना पड़ा। लेकिन उस दरमियान जब सब लोगों ने विरोध किया, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, राइट्स फॉर माइनॉरिटी इज एब्सोल्यूट राइट। अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आज हम देखो कि 50 साल भी आगे सोच सकते थे, लेकिन हम जैसे सामान्य वर्ग के लोग ये नहीं देख सकते। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बजाय उन चीज़ों के जो हिंसात्मक है, बजाय उन चीज़ों के जो अश्लीलता फैलाती है, उन चीज़ों की तुलना में आप उनमें समय खर्च करिए जिनमें आपको आपके व्यक्तित्व के विकास में मदद मिले। मेरी बातों को इतना प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।